सुन ले, एक एक शब्द को आत्मा में उतार कर सुन, क्योंकि आज जो सुनने वाला है वो किसी इंसान की बोली नहीं, ये मां काली के क्रोध की दस्तक है। रात के सन्नाटे में जब पूरा संसार सो रहा होता है ना, तब एक शक्ति जागती है। वो शक्ति कोई और नहीं, खुद मां काली है, जिनकी जिह्वा बाहर निकली है, आंखों में लाल अग्नि जल रही है और हाथ में उठी हुई तलवार हवा में कांप रही है, जैसे सदियों से दबा हुआ गुस्सा अब फटने को तैयार हो। और ये गुस्सा किस पर बरसेगा ये वो खुद तय करेंगी, लेकिन इतना पक्का है कि वो किसी मासूम पर हमला नहीं करती। वो वार वहीं करती हैं जहां पाप सीमा पार कर चुका होता है। तो खुद से पूछ, तेरे जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं कि तू खुद मां काली के क्रोध का कारण बन रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने उनकी आराधना को हल्के में लिया है? मंदिर में माथा तो टेका पर दिल से प्रणाम नहीं किया, दीपक जलाया पर आस्था नहीं जगाई, जब जब संकट आया तब मां मां चिल्लाया और संकट कटते ही भूल गया। बोल, सच्चाई नहीं है ये? अगर हां तो सावधान, क्योंकि ये संदेश उन्हीं के लिए है जिन्होंने मां को जरूरत के समय याद किया और खुशियों के समय भुला दिया। लेकिन अब मां काली भूलने वाली नहीं, इस बार वो खुद आवाज दे रही हैं। अब या तो मेरे साथ खड़ा हो जा या मेरी तलवार के सामने। और अगर तू कहता है कि नहीं, मैं मां का भक्त हूं, मैंने कभी बेवफाई नहीं की, तो घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि खुशी मनाने का समय है। क्योंकि मां काली की तलवार सिर्फ विनाश के लिए नहीं उठती, वो रक्षा के लिए भी उठती है। याद है वो समय जब अंधकार ने पूरी सृष्टि को निगल लिया था, देवता तक भय में छिप गए थे, तब मां काली आई थीं। उन्होंने अपने प्रचंड रूप से राक्षसों का नाश किया था और आज वही इतिहास दोबारा दोहराया जाने वाला है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब राक्षस बाहर नहीं घूमते, अब राक्षस मन के भीतर छिपते हैं, ईर्ष्या के रूप में, क्रोध के रूप में, लालच के रूप में, विश्वासघात के रूप में, झूठ, पाखंड, ढोंग के रूप में। और मां काली इन अंदर बैठे राक्षसों को खत्म करने आ रही हैं। जो मां को दिल से पुकारेगा वो बच जाएगा, जो अहंकार में बैठा रहेगा वो मारा जाएगा। इसलिए देर मत कर, तुरंत इस वीडियो को लाइक कर और कमेंट में जोर से लिख जय माता काली, ताकि मां का संदेश तुझ तक ही नहीं सब तक पहुंचे। क्योंकि मां कहती हैं, जहां मेरा नाम गूंजता है वहां संकट पास नहीं आता। अगर तू अभी भी सोच में पड़ा हुआ है कि यह सब सच है या नहीं, तो एक बात याद रख, ज्योतिष कार्यक्रम कभी झूठ नहीं बोलता। जब आकाश के ग्रह बदलते हैं ना, तब पृथ्वी पर घटनाएं बदलती हैं। और इस समय जो चाल चल रही है वो सामान्य नहीं है। हवाओं में अजीब कंपन है, रात को अचानक बेचैनी बढ़ जाती है, सपनों में अजीब दृश्य दिखते हैं। कभी लगता है कोई देख रहा है, कभी लगता है कोई आवाज दे रहा है। अचानक शरीर में सिहरन दौड़ती है। ये संकेत हैं कि मां काली निकट हैं, उनके चरणों की आहट सुनाई दे रही है। वो तय कर चुकी हैं किसे वरदान देना है और किसका अहंकार काटना है। अगर तू मां का भक्त है तो चिंता मत कर, मां की तलवार तेरे लिए नहीं उठी है, बल्कि तेरी रक्षा के लिए उठी है। मां तेरी ढाल बनकर खड़ी होने वाली है, लेकिन शर्त सिर्फ एक, आस्था मजबूत रख और आलस्य छोड़। मां काली को आधे अधूरे भक्त पसंद नहीं, या तो पूरा समर्पण या बिल्कुल नहीं। इसलिए अभी तुरंत हाथ जोड़ मन में बोले, मां काली मैं तैयार हूं, आप जो आदेश देंगी वही करूंगा। अगर ये बोला दिल से तो समझ ले मां ने तेरा नाम अपने संरक्षण के खंड में लिख दिया। लेकिन अगर तेरे आसपास कोई ऐसा है जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, दोस्त के रूप में दुश्मनी कर रहा है, मीठी बातें करके पीठ पीछे वार कर रहा है, तो मां काली का वार सबसे पहले उसी पर पड़ेगा। क्योंकि मां काली की दृष्टि सब जानती है, जो भक्त को छलता है उसका सर खुद कटता है। तू बस मां का नाम जपता रह और कमेंट में अभी लिख जय माता काली, क्योंकि यह लिखना भी आशीर्वाद का निमंत्रण है। जिसने लिखा उसकी किस्मत बदलती है, जिसने टाला उसका संकट बढ़ता है। चुनाव तेरे हाथ में है। और सुन, जो भी यह संदेश सुन रहा है, अभी भी अगर ध्यान से नहीं सुन रहा, मोबाइल हाथ में लेकर इधर उधर देख रहा है, तो रुक जा, चैन से बैठ, क्योंकि यह कोई मनोरंजन नहीं, यह चेतावनी है। मां काली जब चलती है ना, तो पहले संकेत देती हैं, फिर धक्का देती है, और अगर तब भी नहीं समझे तो सीधा प्रहार करती हैं।
मैं चाहता हूं तू पहले ही रूप में समझ ले, धक्का या प्रहार तक बात ना पहुंचे। इसलिए ये वीडियो यहीं बंद मत करना, आखिरी शब्द तक सुन और सुनने के बाद बस एक काम करना, मां का नाम जपना और जीवन से बुराई हटाना। अब बोल, तैयार है? अगर तैयार है तो मां काली का नाम जोर से बोल और इस वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब कर, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, मां का माध्यम है। जिसे मां चुनती है ना, वो खुद रास्ता बना देती हैं। इसलिए कह रहा हूं, साधारण मत बन, मां का दूत बन और कमेंट में लिख जय माता काली, ताकि मां का आशीर्वाद तेरे घर तक पहुंचे। याद रख, मां काली कभी बिना बुलाए नहीं आती, लेकिन एक बार अगर आ जाएं तो खाली नहीं लौटती। या तो वरदान देकर जाती हैं या हिसाब चुकता करके जाती है। इसलिए यह मत समझ लेना कि यह सिर्फ सुनने की चीज है, यह दिल में उतारने की बात है। अगर तेरे जीवन में लगातार अड़चनें आ रही हैं, हर काम बनते बनते अटक जाता है, कोई तुझसे पहले बाजी मार ले जाता है, लोग दोगले बनकर फायदा उठाते हैं, जब तू खुश होता है तब सब साथ होते हैं, लेकिन संकट आते ही सब दूर हो जाते हैं, तो समझ ले यह सामान्य नहीं है, यह संकेत है कि मां काली तुझसे कह रही हैं, अब मैं खुद कदम बढ़ाने वाली हूं, तू सिर्फ मेरी शरण में आ जा। और अगर तू मां की शरण में आ गया ना, तो देखना कैसे तूफान भी तेरे सामने घुटने टेकेंगे। लेकिन शर्त सिर्फ एक, आस्था में ईमानदारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं उस तलवार की जो उठने वाली है। यह तलवार सिर्फ लोहे की नहीं है, यह न्याय की तलवार है, यह कर्मों का तराजू है। जिसने गलत किया वो बचेगा नहीं, जिसने सही किया उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए अगर तेरे हाथों से कभी जाने अनजाने में किसी का दिल टूटा हो, किसी को धोखा दिया हो, किसी का हक मारा हो, तो अभी यहीं खड़े खड़े पछतावा कर, मां से क्षमा मांग, वरना जब मां काली खुद हिसाब मांगती हैं तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर तू नेक दिल है, किसी का बुरा नहीं किया, दूसरों की मदद की है, तो खुश हो जा, मां काली का पहला वार तेरे ऊपर नहीं, तेरे विरोधियों पर पड़ेगा। और सुन, तेरे आसपास जो भी नकली रिश्तेदार, दिखावे वाले दोस्त, मतलब से चिपके हुए लोग हैं ना, मां काली अब उन्हें दूर करने वाली हैं। तू चाहेगा या नहीं, कुछ लोग खुद ब खुद तेरे जीवन से कटकर अलग हो जाएंगे। शुरू में शायद दुख होगा कि कोई अपना छोड़ गया, लेकिन बाद में समझ आएगा कि वो अपना नहीं था, वो तो तेरे कर्मों की परीक्षा था। मां काली जब अपने भक्त को ऊपर उठाती है ना, तो पहले उसके आसपास का कचरा साफ करती हैं। इसलिए अगर आने वाले दिनों में कोई दूर हो जाए तो दुखी मत होना, समझ लेना मां खुद सफाई कर रही हैं। और अगर तू सच में चाहता है कि मां काली तेरी ढाल बनकर खड़ी हो, तो बस एक संकल्प ले, अब से किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा और हर सुबह उठकर मां का नाम जपूंगा। चाहे दिल से बोल जय माता काली, बोलना अभी, कमेंट में लिख दे जय माता काली, क्योंकि मां का नाम जब लिखा जाता है ना, तो वो सिर्फ इंटरनेट पर नहीं, आसमान में भी दर्ज हो जाता है। और जहां मां का नाम दर्ज हो जाए वहां भाग्य बदलता है। अब सुन, मां काली सिर्फ क्रोध की देवी नहीं, वो करुणा की भी देवी हैं। उनकी आंखें जब लाल होती हैं तो विनाश करती हैं, लेकिन जब उनकी आंखों में अश्रु आते हैं तो कृपा बरसती है। अगर तेरे जीवन में अचानक बिना वजह मुस्कुराने का मन होता है, कोई अनजाना सुकून महसूस होता है, कभी लगता है कोई पीछे खड़ा हाथ फेर रहा है, तो समझ लेना मां तेरे करीब हैं। और अगर कभी अचानक बेचैनी होती है, लगता है कुछ गलत होने वाला है, तो समझ लेना मां चेतावनी दे रही हैं कि संभल जा, रास्ता बदल ले। मां कभी सीधे प्रहार नहीं करती, वो पहले संकेत देती हैं, फिर टोकती हैं, फिर मारती हैं। तू अगर पहले ही चेत जाए तो जीत तेरी तय है। और सुन, ज्यादा सोच मत, अभी जो मोबाइल तेरे हाथ में है ना, वही मां का माध्यम बन चुका है। ये वीडियो कोई इंसान का नहीं, मां का संदेश है। इसे पूरा सुनना और फिर शेयर करना, क्योंकि मां कहती हैं, जो मेरे संदेश को आगे बढ़ाएगा, मैं उसके पाप भी आगे बढ़ाकर मिटा दूंगी। सुन लिया? इसलिए अभी जो कर सकता है कर, लाइक कर, सब्सक्राइब कर और कमेंट में लिख जय माता काली, क्योंकि ये 3 काम तेरे भविष्य में 3 वरदान बनकर लौटेंगे। अब आखिरी बात, अगर तू ये सोच रहा है कि मां की तलवार कब गिरेगी, कब न्याय होगा, तो जवाब सुन,
जब समय होगा उसी क्षण होगा। तू तारीख मत पूछ, तू विश्वास रख। मां काली जब वार करती हैं तो शोर नहीं करती, वो सन्नाटे में वार करती हैं। इसलिए तू बस तैयार रह, और अगर तैयार है तो अभी आवाज लगा। जय माता काली। अब जरा ध्यान से सुन, क्योंकि आगे जो बताया जा रहा है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वो तेरे जीवन का अगला अध्याय खोलने वाला है। मां काली जब अपने भक्त को उठाने का निर्णय लेती है ना, तो सबसे पहले एक अजीब सी बेचैनी दिल में उतारती है। तू कहीं जाता है तो लगता है यहां कुछ ठीक नहीं। तू किसी से बात करता है तो लगता है यह सच्चा नहीं। तू खुद अपनी हंसी में भी खालीपन महसूस करने लगता है। ये सब संकेत हैं कि मां कह रही हैं, अब तेरा पुराना जीवन खत्म हो चुका, अब नया जन्म शुरू होने वाला है। और उसी नए जन्म का बिगुल बजाने के लिए मां की तलवार उठने वाली है। लेकिन इस तलवार का वार सिर्फ हड्डियों पर नहीं होता, ये वार भाग्य पर होता है, ये वार किस्मत पर होता है। जो तेरे रास्ते में रोड़े बनकर खड़े थे, उन्हें मिटाकर नया मार्ग बनाने का काम मां की तलवार करेगी। तू कभी सोचता होगा कि क्यों तेरे साथ गलत होता रहता है, क्यों मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता, क्यों तू दूसरों को आगे जाते देखता रहता है और खुद वहीं खड़ा रह जाता है। इसका कारण सिर्फ एक है, अब तक मां की तलवार तेरे पक्ष में नहीं थी। लेकिन अब जब मां जाग रही हैं, तो उनके हर वार के साथ तेरे जीवन में बदलाव आएगा। कुछ लोगों के चेहरे गिरगिट की तरह बदल जाएंगे। जो अभी तेरे सामने मीठा बोलते हैं, वही पीछे से तेरे खिलाफ साजिश करते होंगे, और तू शायद जानता भी नहीं, लेकिन मां काली सब देखती हैं। इसलिए आने वाले समय में तू देखेगा कि कुछ लोग खुद ब खुद तुझसे दूर होने लगेंगे। उनसे बातचीत अपने आप कम हो जाएगी, उनके चेहरे से नकाब हट जाएगा। और जब ऐसा हो तो हैरान मत होना, समझ लेना मां काली काम पर लग गई हैं। और सुन, अगर तू सोच रहा है कि मां की कृपा पाने के लिए क्या करना होगा, तो इसका जवाब बहुत सरल है। सिर्फ सच्चे मन से एक बार उनका नाम जप ले। कोई बड़ा यज्ञ नहीं चाहिए, कोई भारी मंत्र नहीं चाहिए। मां को तामझाम पसंद नहीं, उन्हें सिर्फ भक्ति चाहिए। चाहे तू कहीं भी बैठा हो, अभी बस एक बार आंख बंद कर और बोल, मां काली मैं हाजिर हूं, मुझे अपना मान लो। ये बोला ना तूने दिल से, तो समझ ले तेरी तकदीर आज से बदल गई। लेकिन एक बात याद रख, मां काली आधा अधूरा समर्पण नहीं लेती। उन्होंने अगर तुझे उठाने का फैसला कर लिया तो पहले तेरी परीक्षा भी लेंगी। हो सकता है तूने अभी अभी कमेंट में जय माता काली लिख भी दिया हो, लेकिन मां दिल भी देखती हैं। अगर तू सिर्फ दिखावे के लिए लिख रहा है तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर तूने सच में लिखा है उस भावना से कि मां मैं अब आपके भरोसे हूं, समय के गहरे अंधेरों में छिपा हुआ एक ऐसा राज है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये खेल किसी छोटे मोटे इंसान का नहीं, बल्कि आपके अपने ही घर, आपके अपने ही आस पड़ोस और आपके आसपास घूमने वाली उन परछाइयों का है जो मुस्कुराते तो आपके सामने हैं, लेकिन उनके इरादे किसी खतरनाक तूफान से भी ज्यादा भयानक हैं। और अब वह पल आ चुका है जब इस छिपे हुए सच का पर्दाफाश होगा, क्योंकि ईश्वर जब न्याय के लिए करवट लेता है तो सबसे पहले वह उन गुप्त राज्यों को उजागर करता है जिन्हें लोग समझते थे कि कभी सामने नहीं आएंगे। लेकिन भाग्य से बचकर कब तक भागोगे? हर कर्म का हिसाब लिखा हुआ है और आज उसी का दिन है। तुम चाहे तैयार हो या नहीं, यह सुनना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष कार्यक्रम तुम्हारी आत्मा को झकझोरने के लिए आया है, जो तुमने अब तक कभी नहीं सुना। अभी सुनो, और अगर दिल मजबूत हो तभी आगे बढ़ो, क्योंकि आज मैं वो सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद तुम कभी भी किसी पर इतना भरोसा नहीं कर पाओगे। और अगर तुम इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि जो खुलासा होने वाला है वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। इसलिए अभी इसी वक्त लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बोलो जय श्री राम, ताकि ईश्वरीय शक्तियां तुम्हें इस खुलासे को सुनने की ताकत दें। नहीं तो बीच में ही सुनते सुनते तुम्हारे हाथ कांपने लगेंगे, सांसें तेज हो जाएंगी और शायद तुम्हारा दिमाग भरोसा करने से ही मना कर देगा। तुम सोचते हो कि तुम्हें धोखा किसी बाहरी ने दिया है, लेकिन तुम गलत हो। असली वार बाहर से नहीं अंदर से होता है।
जब कोई तुम्हारा बनकर तुम्हें भीतर से खोखला करता है तब तुम पहचान भी नहीं पाते। और आज उसी छुपे हुए चेहरे का पर्दाफाश होगा। वो इंसान जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करता था, तुम्हारे दुख में सहानुभूति जताता था, लेकिन भीतर ही भीतर वही तुम्हारा पतन देखना चाहता था, वही तुम्हारी बर्बादी का जश्न मना रहा था। और तुम समझ भी नहीं पाए कि जिसे तुम अपना हमदर्द समझ रहे थे वही तुम्हारे भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। अब समय आ गया है उसे पहचानने का, क्योंकि ब्रह्मांड से स्पष्ट संकेत मिल चुके हैं कि अब न्याय होगा, और न्याय जब होता है तो बहुत बड़ी हलचल होती है। और आज वही हलचल शुरू हो चुकी है। अभी तुम इस ज्योतिष कार्यक्रम को सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि शायद ये सब किसी और के लिए होगा, लेकिन नहीं, ये तुम्हारे लिए है। तुमसे छुपे हर सच को जानने का अधिकार तुम्हें है। इसलिए अभी ध्यान लगाकर सुनो, क्योंकि जो बातें मैं बता रहा हूं वो सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। कोई तुम्हारे घर आता जाता है, कभी बिना बुलाए, कभी किसी बहाने से, कभी मदद के नाम पर, कभी चाय पानी के नाम पर, और तुम सोचते हो कि ये तो हमारा अपना है। लेकिन याद रखना, अपना वही होता है जो बुरे वक्त में भी तुम्हारे लिए ढाल बन जाए, और जो सामने कुछ और हो और पीछे से कुछ और, वही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और ऐसा ही कोई अब तुम्हारे जीवन से हटने वाला है। लेकिन उससे पहले ब्रह्मांड तुम्हें यह संकेत दे रहा है कि तुम उसे पहचान लो, ताकि जब वो तुम्हारे जीवन से बाहर हो तब तुम ये समझ सको कि वास्तव में तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। और अगर तुमने आज भी इसे नजरअंदाज किया तो पछताना पड़ेगा। इसलिए अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे की बात सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आधी रात को कभी कोई अजीब सी आहट महसूस होती है, कभी बिना वजह बेचैनी होती है। अक्सर लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है। यह बेवजह नहीं होता, ये उस छुपे हुए कर्मों का प्रभाव है जो किसी ने तुम्हारे खिलाफ किए हैं। लेकिन अब ग्रह दशाएं करवट ले रही हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में आ रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे खिलाफ रचे गए हर षड्यंत्र से पर्दा उठेगा। जिस इंसान ने तुम्हें गिराने के लिए रात दिन एक किया था, वही अब खुद गिरने वाला है, और तुम ये सब अपनी आंखों से देखोगे। तुम्हें लगेगा कि ये तो चमत्कार है, लेकिन ये चमत्कार नहीं, न्याय होगा। और न्याय ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान होता है। इसलिए ये मत समझना कि तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ अदृश्य शक्तियां खड़ी हैं। बस तुम थोड़ी हिम्मत दिखाओ, और हिम्मत दिखाने का पहला काम है इस वीडियो को पूरा देखना और तुरंत लाइक सब्सक्राइब करना, ताकि तुम्हारा समर्थन ईश्वरीय न्याय के साथ जुड़े। तुम्हें लगता है कि आज जो हो रहा है वो बस संयोग है? नहीं, ये संकेत हैं। कभी अचानक घर के बाहर पक्षी अजीब तरीके से आवाज करते हैं, कभी कुत्ते बिना वजह भौंकते हैं, कभी आईना देखते ही अचानक चेहरा उदास हो जाता है, कभी बिना वजह सिर भारी रहने लगता है। ये सब उस नकारात्मक ऊर्जा के संकेत हैं जो तुम्हारे आसपास मंडरा रही है। लेकिन ज्योतिष कार्यक्रम ये घोषणा करता है कि अब ये ऊर्जा तुम्हारी ढाल बनने जा रही है, क्योंकि ब्रह्मांड ने फैसला कर लिया है कि अब तुम्हारे खिलाफ चले हर वार उल्टा पड़ेगा। अब जो तुम्हें गिराना चाहता था वही खुद घुटनों पर गिरेगा, और तुम इस बदलाव को महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा कि अचानक भाग्य बदल गया, लेकिन यह अचानक नहीं होगा, यह तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल होगा। और अगर तुम ये सब सुनकर भी बैठे रह गए तो यकीन मानो तुम जीवन भर पछताओगे। इसलिए अभी बोलो जय श्री राम, और कहो कि मैं इस न्याय का साक्षी बनूंगा। मैं अब आंखें खोल चुका हूं, मैं अब किसी के झांसे में नहीं आऊंगा। और अगर तुम सच्चे दिल से ये बोल दोगे तो जिस राज का पर्दाफाश आज होने वाला है वो सिर्फ सुनकर नहीं समझकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। इसलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि असली खुलासा अभी बाकी है। तुम्हारे जीवन में अब जो होने वाला है वो साधारण नहीं होगा। ये कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं, बल्कि एक भूकंप होगा जो भीतर तक हिला देगा। तुम्हारे घर, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी किस्मत, सब कुछ एक ही पल में करवट लेने वाला है, क्योंकि उस छुपे हुए राज को अब और दबाकर नहीं रखा जा सकता। वो सच जो इतने समय से अंदर ही अंदर जल रहा था, अब शोले बनकर फूटेगा,
और तुम चाहो या ना चाहो यह सच सामने आएगा ही आएगा। इसलिए अभी से खुद को तैयार कर लो, क्योंकि जब न्याय का पहिया घूमता है तो वो किसी की नहीं सुनता। वो सीधा उन लोगों पर टूटता है जिन्होंने छल, कपट और विश्वासघात किया है। और ऐसा ही कोई तुम्हारे जीवन से अब खत्म होने वाला है। कभी सोचा है कि बिना वजह तुम्हारे काम अटक क्यों जाते हैं? तुम सही फैसले लेकर भी परिणाम गलत क्यों मिलते हैं? कभी तुम खुश होते होते अचानक दुख में क्यों डूब जाते हो? कभी कोई सौदा पक्का होते होते टूट क्यों जाता है? यह सब तुम्हारी गलती नहीं, ये उन नजरों की वजह से होता है जो तुम्हारी खुशी देखते ही जल उठती है, उन निगाहों की वजह से जो तुम्हारी तरक्की नहीं देखना चाहती, लेकिन अब वो निगाहें खुद धूल में मिलने वाली हैं। अब वो चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। और यही है इस ज्योतिष कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्घोष। न्याय का समय आ चुका है। तुम्हें शायद खुद भी भरोसा नहीं होगा कि जिस इंसान को तुम अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानते थे, वही तुम्हारे पतन की जड़ निकलेगा। लेकिन ऐसा ही होता है। सांप हमेशा छाया में छिपा रहता है। वो सामने से वार नहीं करता, वो मौका देखकर डसता है। लेकिन भगवान जब कृपा करते हैं तो सबसे पहले वो उस सांप को उजाले में ला देते हैं ताकि तुम उसे पहचान सको। और आज वही समय आ चुका है। अब वो चेहरे उजागर होंगे जो मिठास में जहर छुपाए बैठे थे। कभी ध्यान दिया है कि जब भी तुम खुश होते हो तो तुरंत कोई ना कोई ऐसा होता है जो तुम्हारी खुशियों को बयान करके, मजाक में बोलकर या सहानुभूति दिखाकर उस लहर को तोड़ देता है? वो ही असली चोर होता है, भावना चुराने वाला, आत्मविश्वास चुराने वाला। और आज वो सब सामने आने वाला है। अब वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन तुम दया मत करना, क्योंकि दया वहीं की जाती है जहां पश्चाताप सच्चा हो। छल और कपट पर दया नहीं, वहां न्याय होता है। और ये न्याय अब शुरू हो चुका है। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब बस बातें हैं, तो अभी अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलो, क्या सच में तुम्हारे आसपास सब सच्चे लोग हैं? क्या सब तुम्हारी तरक्की देखना चाहते हैं? क्या सब तुम्हारे भले के लिए दुआ करते हैं? अगर एक पल के लिए भी तुम्हारा दिल हिचका है तो समझ लो कि यह संदेश तुम्हारे लिए है, यह आवाज तुम्हें जगाने के लिए है। इसलिए अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो, सत्य की जीत होगी, ताकि तुम्हारे जीवन में जो न्याय शुरू हो चुका है वो और तेजी से आगे बढ़े। और अब सुनो असली खुलासा। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में 3 घटनाएं होंगी जो संकेत होंगी कि वो छुपा हुआ राज उजागर होने वाला है। पहली घटना, अचानक किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार का फोन आएगा जो बहुत समय से बात नहीं करता था। वो तुम्हारा हाल पूछेगा, लेकिन उसका असली मकसद तुम्हारी वर्तमान स्थिति को टटोलना होगा। समझ जाना, वो किसी और की तरफ से भेजा गया जासूस है। दूसरी घटना, अचानक कोई चीज जो तुम्हारे पास सालों से थी वो टूट जाएगी या गायब हो जाएगी, चाहे वो पुरानी घड़ी हो, फोटो फ्रेम हो, चाबी हो या कोई दस्तावेज हो। यह संकेत होगा कि पुराना अध्याय खत्म हो रहा है। और तीसरी घटना, रात के समय अचानक नींद खुल जाएगी और लगेगा कि कोई पास खड़ा है। डरना मत, वो डराने नहीं आया, वो तुम्हें संकेत देने आया है कि तुम्हारी रक्षा के लिए अदृश्य शक्तियां जाग चुकी हैं। और जब ये 3 संकेत हो जाएं, तो समझ लेना कि अब तुम्हारे जीवन में वो महापरिवर्तन आने वाला है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा वर्षों से कर रही थी। अब तुम रोकर नहीं बल्कि हंसकर आगे बढ़ोगे। अब तुम डरकर नहीं बल्कि दहाड़ कर जियोगे। और जो तुम्हारे खिलाफ था वो खुद मिट जाएगा। अगर तुम ये सब पढ़कर भीतर से कांप गए हो तो आत्मा जाग चुकी है। और अगर आत्मा जाग चुकी है तो इसे यूं ही जाने मत दो। अभी बोलो जय श्री राम और कमेंट में लिखो सच का पर्दाफाश हो, ताकि इस न्याय की यात्रा में तुम्हारा नाम लिखा जाए। अब वो मुकाम आ चुका है जहां से पीछे मुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब एक बार सत्य की अग्नि जल उठे तो वो झूठ और छल से बने हर नकाब को राख कर देती है। और अब वो समय शुरू हो चुका है। तुम्हारे चारों तरफ जो लोग मीठी बातों का आवरण ओढ़कर घूम रहे थे, जो सामने हंसते थे मगर भीतर ही भीतर तुम्हारी बर्बादी का खेल खेल रहे थे, अब उनके चेहरे खुद ब खुद उतरने लगेंगे। तुम महसूस करोगे कि अचानक कुछ लोग तुमसे दूरी बनाने लगेंगे।
कुछ लोग तुम्हें देखकर नजरें चुराने लगेंगे। कुछ लोग तुम्हारे सामने उल्टा सीधा बोलकर तुम्हारी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। यह मत समझना कि वो नाराज हैं, नहीं, वो डर गए हैं, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका है कि अब उनका असली रूप सामने लाया जाने वाला है। अब इस ज्योतिष कार्यक्रम का सच्चा उद्घोष सुनो। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसा मोड़ आएगा जब तुम्हें खुद भी समझ नहीं आएगा कि यह सब कैसे होने लगा। जो काम वर्षों से रुका था वो अचानक शुरू हो जाएगा। जो पैसा कहीं अटका हुआ था वो अचानक वापस आने लगेगा। जो संपर्क टूट गए थे वो फिर से जुड़ने लगेंगे। लेकिन फर्क अब सिर्फ इतना होगा कि अब तुम हर चेहरे को पहचानते हुए आगे बढ़ोगे। अब तुम भोले नहीं रहोगे। अब तुम किसी मुस्कान के जाल में नहीं फंसोगे। अब सही वक्त पर सही फैसला लेना सीखोगे और यही निर्णय तुम्हें महान बनाएगा। लेकिन याद रखना, न्याय मिलने से पहले ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारी परीक्षा लेता है, और यह परीक्षा तुम्हारी सहनशीलता की नहीं बल्कि तुम्हारी पहचानने की क्षमता की होती है। अब तुम्हें खुद सोचना होगा कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ, कौन तुम्हें ऊपर उठाता है। जिस घर की चौखट पर अनजाने में सुबह उठते ही बार बार नजर दरवाजे पर जाती हो, जिस आंगन में बिना वजह हवा तेज चलती हो, जहां कभी कभी बिना किसी के मौजूद होने के भी ऐसा लगे जैसे कोई खड़ा है, समझ लेना उस घर में कोई साधारण मेहमान नहीं आया। वहां दो अदृश्य सर्प देवता ने अपना स्थान बना लिया है। और आज जो तुम्हारे कानों में यह ज्योतिष कार्यक्रम उतर रहा है, इसे सुनकर भीतर का रोम रोम जागृत हो जाएगा। कसम से कहता हूं, अंत तक सुनोगे तो यकीन भी करोगे, डर भी लगेगा और गर्व भी होगा कि तुम्हारे घर का चयन देवताओं ने किया है। लेकिन यह मत समझ लेना कि उनका आना सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए हुआ है। कई बार देवता परीक्षाएं भी लेते हैं, और जो इस संदेश को सुनकर भी अनसुना करता है उसका कल्याण नहीं होता। इसलिए ध्यान से सुन। अभी लाइक नहीं किया तो कर दे, क्योंकि जो श्रवण करता है और आगे बढ़ाता है उस पर सर्प देवता की कृपा पहले होती है। और जिसने सब्सक्राइब कर दिया, समझ लो उसने अपने घर के आंगन में एक दिव्य दीप जला दिया। अब सुन, दो देवता, हां, दो सर्प देवता, एक शांत और एक क्रोधित स्वरूप, एक सफेद तेजस्वी प्रकाश जैसा जो फूलों की माला से सुसज्जित है, वह करुणा वाला है, और दूसरा सुनहरी तेज से भरा हुआ, फुफकारता हुआ, वह न्याय वाला है। पहला दया करने के लिए आया है और दूसरा दंड देने के लिए। अब सोच, अपने घर में कौन सी ताकत ज्यादा सक्रिय है, तेरा मन खुद बता देगा। अगर तुझे लगता है कि अक्सर बिना कारण चीजें गिरती रहती हैं, प्लास्टिक की बोतल हो या किसी बर्तन की आवाज खुद से हो जाए, तो समझ लेना दूसरा वाला नागदेव सक्रिय है। लेकिन अगर घर में अचानक किसी दिन बिना वजह खुशबू फैले, फूलों जैसी, अगर दरवाजे पर बैठते ही ऐसा लगे कि कोई सिर पर हाथ रख रहा है, तो समझ लेना पहला वाला यानी माला पहने नागदेव प्रसन्न है। मगर यह मत सोच लेना कि सिर्फ महसूस करने के लिए आए हैं। नहीं, उनका आना संकेत है। तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ है उसका न्याय होने का समय आ चुका है। लेकिन यह न्याय तभी होगा जब तुम इस आशीर्वाद को स्वीकार करोगे। अगर तुमने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो वही सर्प देवता जो रक्षक बने आए हैं वे ही परीक्षक भी बन जाएंगे। अभी भी समय है। सुनते सुनते बस हाथ जोड़कर मन ही मन कहना, जय नाग देवता। जिसने नहीं कहा उसकी किस्मत खुद देख रही है कि वह किस ओर झुका हुआ है। इस ज्योतिष कार्यक्रम में आगे जो बताया जाएगा उसे कमजोरी मत समझना। यह वही सत्य है जिसे कभी पुराणों में छुपाकर रखा गया था। कहते हैं जब किसी घर में दो सर्प देवता एक साथ आए तो वह घर अब साधारण नहीं रहता, वह मंदिर हो जाता है। और मंदिर में रहने वाले व्यक्ति को आम इंसान की तरह नहीं रहना चाहिए। अगर तू दिन में 3 बार क्रोध करता है तो अभी से कम कर, क्योंकि नाग देवता क्रोध से उत्पन्न हुए हैं और क्रोध सहन नहीं करते। अगर तू घर में झूठ बोलता है तो अभी सुधर जा, क्योंकि सर्प देवता झूठ के आगे फुफकारते हैं। जो परिवार में माता पिता की अनदेखी करता है उस पर सर्प देवता कभी प्रसन्न नहीं होते। याद रखना, यह आशीर्वाद नहीं परीक्षा भी है। अभी भी तू सुन रहा है तो कमेंट में लिख दे, जय श्री राम और जय नाग देवता, क्योंकि जो नाम लेने से डरता है उस पर कृपा नहीं होती।
यह मत भूल कि यह सब सुनना भी तेरे भाग्य में लिखा गया था, वरना कितने लोग हैं जिनके कानों तक यह संदेश नहीं पहुंचता। तुझे बुलाया गया है, हां बुलाया गया है। अब जो आने वाला समय है उसमें तेरी आंखों के सामने दो रास्ते खुलेंगे। एक कठिनाइयों से भरा होगा लेकिन अंत में सोने जैसा चमक देगा, और दूसरा आसान लगेगा लेकिन भीतर सड़न भर देगा।